Hi students, welcome at KitKan Digital Learning. I am your SST teacher. Today I am presenting lecture number 2 and the topic is the expansion of the Mughal Empire. From your book We Learn SST class 7 published by Oxford University Press. Before start our today's topic, I would like to advise you few tips for effective learning and take maximum benefits from KitKan Digital Learning. Number 1, like and subscribe channel so don't missing any video. Number 2, carefully listen and watch video from start to end. Number 3, find out the answer of the question from the video. May watch multiple times video till find out the answer. Let's start our topic. The expansion of the Mughal Empire. जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर जो था वो तीसरा मुग़ल बादशाह था इंडिया का, जो कि बहुत ही ज़्यादा ग्रेट था। इसको सबसे ग्रेट माना जाता है सारे मुग़ल बादशाहों में से। इसने यहाँ पर हुकूमत की जब ये 14 इयर्स का था, जब इसके फादर हुमायूं की डेथ हो गई। इसने 50 इयर्स तक यहाँ पर हुकूमत की और बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल इसमें प्ले किया मुग़ल सल्तनत फैलाने में और इसको कामयाब करने में। अकबर जो था वो बहुत ही ज़्यादा डायनामिक था, बहुत ही मल्टीटास्कर था, अपने ग्रैंडफादर अपने दादा की तरह। उसने अपनी आर्मी बहुत ही ज़्यादा बढ़ा दी थी सब कॉन्टिनेंट में और बहुत ही शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में 15 इयर्स की एज में उसने बहुत ही ज़्यादा मुग़ल एम्पायर को एक्सपेंड कर दिया था। बहुत सारी वैलीज़ बना दी थी, राजस्थान, गुजरात, बिहार, बंगाल और बहुत सारे इंडियन स्टेट्स में उसकी हुकूमत थी। मुग़ल सल्तनत जितनी भी फैली उसकी सारा क्रेडिट अकबर को जाता है। उसकी अच्छी पॉलिसीज़ और उसकी पर्सनल क्वालिटीज़ ऑफ लीडरशिप, उसकी बहुत ही अच्छी क्वालिटीज़ थी लीडरशिप की। वो अपनी हुकूमत के हर मामलात में इन्वॉल्व होता था, गवर्नमेंट चलाने से लेकर उसको स्ट्रॉन्ग करने तक अकबर का बहुत बड़ा हाथ है इसमें। वो अपनी मिलिट्री प्लान करता था कि कैसे जंग लड़नी है, क्या करना है। उसने एक भी जंग नहीं हारी थी। ये सारी जीतों के बाद उसका एक टाइटल दिया गया अकबर द ग्रेट के नाम से वो जाना जाता था। अकबर का जो कोर्ट था वो बहुत ही ज़्यादा ऑर्गेनाइज था, उसकी आर्मी बहुत ही ज़्यादा ऑर्गेनाइज थी। उसके यहाँ सिस्टम जो था वो था मनसबदारी का। इस सिस्टम के अंदर आर्मी जो है वो रैंक दी जाती थी। रैंक को कहते हैं मनसब उर्दू में। हर किसी को एक अलग पोस्ट दी जाती थी, अलग रैंक दी जाती थी। बहुत सारे सोल्जर्स, हॉर्सेस, वेपन और किंग आर्मी यहाँ पर प्रोवाइड की जाती थी। अकबर ने अपनी यहाँ हुकूमत शुरू की तो उसने बहुत ही ज़्यादा पॉलिसीज़ रिलीजियस रख दी थी, बहुत ही ज़्यादा मज़हब पॉलिसीज़ रख दी। उसने सबको इक्वल फ्रीडम, इक्वल आज़ादी दी थी रिलीजियस के मामले में। हिंदू जो थे वो फ्री थे अपनी इबादत करने के लिए। उसने एक नया दीन बनाया जिसको दीन इलाही कहा जाता था। उसने इंट्रोड्यूस कराया 1582 में, जिसमें सारे दीनों की, सारे मज़हबों के गुड पॉइंट्स जो थे वो कंबाइन होकर एक रिलीजन बना था। लेकिन अकबर किसी को फोर्स नहीं करता था ये दीन अपनाने के लिए। दीन इलाही बहुत अरसे तक नहीं चला। अकबर जो था उसने अपनी एडमिनिस्ट्रेशन बहुत ही ज़्यादा इम्प्रूव कर दी थी, अपना सिस्टम बहुत ही ज़्यादा इम्प्रूव कर दिया था। शेरशाह सूरी के बाद जो उसने टैक्सेस वगैरह के जो शेरशाह सूरी ने रूल्स रखे थे वही कंटिन्यू रहे। उसने टैक्सेस ली और फिक्स प्राइस रख दी। एरिया, क्रॉप प्रोडक्शन, ग्रोअर एंड देयर हायर्स हैड ट्राइड टू कल्टिवेट द लैंड एज लॉन्ग एज दे पेड द टैक्स। सबके पास हक था कि वो अपनी फसलें लगाकर उसमें से कमाएं, लेकिन टैक्स सबको पे करना होता था। अकबर ने जो है वो राजपूतों के साथ भी सुलह कर ली थी। उसने दोस्ती का हाथ बढ़ाया। राजपूतों से दोस्ती के बाद अकबर की आर्मी जो है वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गई थी। राजपूत अकबर के बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग सपोर्टर बन गए थे। दो मेजर जो थे राजपूत के, मेवर और हदास, वो अगेंस्ट थे इसके एंड तक के अकबर के साथ इनकी दोस्ती नहीं होनी चाहिए। अकबर ने जो है उनका प्रपोज़ल एक्सेप्ट किया, जो कि राजपूत लीडर ने उनको अपनी बेटी की शादी के लिए दिया था, जोधा भाई। और इन दोनों का बॉन्ड और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया जब जोधा भाई की शादी से अकबर से हो गई। जोधा भाई ने अपना नाम मरियमुज़ ज़मानी से वो कन्वर्ट कर लिया और वो इस्लाम कबूल कर के उन्होंने शादी कर ली। अकबर के पास बेस्ट थिंकर, राइटर, म्यूजिशियन और बहुत ही अच्छे आर्टिस्ट थे उसके कोर्ट में। उसके पास 9 स्पेशल टैलेंट के लोग थे जो कि बहुत ज़्यादा ब्राइट और अपनी फील्ड में बहुत ही ज़्यादा अच्छे थे, जिनको अकबर ने नाम दिया 9 रतन यानी 9 जेम्स। उनका नाम था अबू फजल, फैज़ी, तनसेन, बीरबल, राजा तोदरमल, राजा मान सिंह,
عبد الرحیم خان خانان، فقیر عزی الدین اینڈ ملا دو پیازا۔ اس کے بعد بھی بہت سارے مغل بادشاہ آئے۔ اس کے بعد اکبر کا بیٹا جہانگیر آیا، جہانگیر کی حکومت چلی۔ جہانگیر کے بعد شہاب الدین محمد شاہ جہاں کی حکومت چلی۔ جہاں کے بعد اورنگزیب کی حکومت چلی۔ اورنگزیب شاہ جہاں کا بیٹا تھا۔ Hope you enjoyed and learned basic concept of today's topic we have presented on the platform of KitKat Digital Learning. Don't forget to find out the answer of the question and reply answer of the question on within 24 hours to maintain your summer vacation learning project. Marks as total 10 marks in your final term exams based on reply all questions. Hope to see you in next topic and learn more new concepts. Thank you and bye bye.